प्रभु श्री राम और निषाद राज के बचपन की रोचक कथा। आज हम प्रभु श्री राम और निषाद राज के बचपन की रोचक कथा के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। आज श्री राम के परम मित्र निषाद राज गुहा के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही किस तरह केवट श्री राम जी को वनवास के दौरान गंगा पार कराया था, इसके बारे में भी जानेंगे। निषाद राज और श्री राम जी की पहली मुलाकात का दृश्य संत लोग बहुत सुंदर बताते हैं। निषाद राज के पिता और चक्रवर्ती महाराज से मित्रता थी। वह समय समय पर अयोध्या आया करते थे। जिस समय दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वह अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन लाला की बधाई लेकर वह स्वयं अयोध्या आए थे। अवध के चारों लाला का दर्शन कर परम आनंद की अनुभूति हुई थी। जब निषाद अयोध्या से वापस आए तो छोटे निषाद और परिवार में लाला की सुंदरता का वर्णन करते। ये सब सुनकर छोटे निषाद को लाला को देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। इसी तरह 5 वर्ष का जब हो गया छोटा निषाद और पिता और वृद्ध हो गए, तो एक दिन बूढ़े पिता ने आज्ञा दे दी कि जाओ लाला का दर्शन कराओ, साथ में सहायक भी भेज दिए। बूढ़े पिता ने सुंदर मीठे फल तथा रूरू नामक मृग के चर्म की बनी हुई छोटी छोटी पनिया भेंट स्वरूप देकर विदा किया। फल वगैरह तो छोटे निषाद ने साथियों को ले चलने के लिए दे दिया, लेकिन उन चारों पहियों को अपनी कांख में दबाए दबाए छोटे निषाद ने सारा रास्ता तय किया। किसी तरह अयोध्या पहुंचकर छोटे निषाद ने अपनी गठरी सरया के किनारे रखी और स्नान करने लगे। उन्हें पिता द्वारा बताया गया था कि स्नान करके महल में जाना। जब वह स्नान कर रहे थे तो निगाह तो गठरी पर ही थी। छोटे निषाद ने देखा कि 4 छोटे छोटे बालक खेलते हुए आए और गठरी के पास बैठ गए और गठरी खोलने लगे। निषाद ने पुकारा, ही गठरी ना खोलो, लेकिन इतने में चारों कुमारों ने चारों पन्या पहन ली और उछल कूद करने लगे। इतने में छोटा नी भागता हुआ आया और कहा, तुम जानते नहीं, यह मैं राजा दशरथ जी के चारों लल्ला के लिए ले जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, मित्र तब तो और अच्छा हुआ, हम ही है चारों लल्ला। सुनते ही छोटा निषाद वही बालू में लोटपोट हो गया। उठाकर प्रभु ने सीने से लगा लिया। अब 5 लोग हाथ में हाथ डाले महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर चारों भाइयों ने महाराज को प्रणाम किया, तो उसी तरह निषाद ने भी प्रणाम किया। प्रभु ने परिचय कराया कि यह मेरा मित्र है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि निषाद के साथ यह चारों भाई बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजा दशरथ ने बहाने से निषाद को अयोध्या में धन और विद्या सिखाने के बहाने रोक लिया। एक बार वन बहार से लौटने पर प्रभु राम द्वारा निषाद की बड़ी प्रशंसा की गई। उसी समय राजा दशरथ ने निषाद को अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथ का कंगन पहनाते हुए श्रृंगारपुर का राजा होने की घोषणा कर दी। उसके बाद वनवास के समय प्रभु से मुलाकात होती है। वनवास काल में राम सीता तथा लक्ष्मण को केवट राज जी से कहकर गंगा पार करवाते हैं। वे राम के बाल सखा थे। व श्री निषाद राज व राम ने एक ही गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की। आदिवासी समाज आज भी इनकी पूजा करते हैं। भगवान निषाद राज ने प्रभु श्री राम को केवट राज से कहकर गंगा पार कराए। वह श्रृंगारपुर के राजा थे। वनवास के बाद राम ने अपनी पहली रात अपने मित्र श्री निषाद राज जी के यहाँ बिताई। श्री निषाद राज की आदिवासी सेना ने ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। आज की कथा अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने अमूल्य कमेंट भी करें। जय श्री राम, धन्यवाद।